नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेज में। और आज हम जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या की परिवर्तन और जनजातियां, इनसे संबंधित बनने वाले सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा हो, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट, एआरओ, आरओ, इन सभी परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन बनता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है मृत्यु दर के बारे में, जैसे क्वेश्चन आता है जन्म दर के बारे में, जनजातियों के बारे में क्वेश्चन तो पूछा जाता है। और इस साल भारत की जो राष्ट्रपति बनी है वो भी एक आदिवासी महिला है, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है। अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स और कमेंट आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर बनाऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या में वृद्धि को निर्धारित करता है। हल हुआ क्वेश्चन है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। कह रहा है जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करता है, तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी जो कारण है ये सभी जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करते हैं। जन्म दर से अर्थ है कि जन्म का ज़्यादा होना, मृत्यु दर का अर्थ है मृत्यु का कम होना, और प्रवास का अर्थ है कि एक देश से दूसरे देश, एक सीमा से दूसरे देश में जाना, जैसे रोहिंग्या मुसलमान। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में निवास करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 10%, 15%, 20% या 25%। एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में निवास करता है। ये अर्थ है हमारी, और ये हमारा भूभाग है। तो ये पूछ रहा है कि ये हमारा भूभाग अगर 100% है तो इसके इस भूभाग पर जो जनसंख्या है, जो 90% जनसंख्या है, वो कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है। 10%, 15%, 20%, 25%। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 10%। 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनता निवास करती है। मतलब 90% जो एरिया है वो खाली है या कहें हम वो रहने लायक नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रवसन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था। प्रवसन का मतलब होता है प्रवास, जो एक देश से दूसरे देश में हमेशा के लिए बसने के लिए चले जाते हैं। उनकी प्रवृत्तियों का अध्ययन मतलब उनके जाने से और आने से क्या प्रभाव पड़ता है किसी देश के ऊपर, उसका अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था। रेवेंस्टीन, रेडजेल, हम्बोल्ट, इराटोस्थनीज। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है रेडजेल। और ये भी नाम महत्वपूर्ण है, रेवेंस्टीन। इसने ये पता लगाया था कि किसी नगर और किसी गांव की अपेक्षा गांव में जो जनसंख्या बढ़ती है वो प्राकृतिक रूप से, पर नगर की जनसंख्या वहाँ के औद्योगिक विकास के कारण बढ़ती है, प्राकृतिक रूप से नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी रेडजेल। अगर ये पूछे कि प्रवास की प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर किसने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी व्यक्ति का किसी दूसरे देश में जाना उस देश में क्या प्रभाव डालता है, तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रेडजेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे प्रवसन का आर्थिक कारण माना जाता है। विवाह, खनन, युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी खनन। अब ये कुछ क्वेश्चन जनजातियों से हैं। पिग्मी जनजाति निवासी है कहाँ की। कांगो की, मलेशिया की, सुमात्रा की, ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कांगो। पिग्मी जाति कांगो की निवासी है। कांगो कहाँ है, ये सेंट्रल एशिया का भाग है, सेंट्रल अफ्रीका का। पिग्मी, वहाँ पर पिग्मी जनजाति बसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये जनजाति दी हुई है, ये निवास स्थान है। माओरी न्यूजीलैंड में रहती है, एनू फ्रांस में रहती है, सेमांग मलेशिया की है, और एस्किमो कनाडा की है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी एनू जनजाति है, ये फ्रांस में नहीं रहती है। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है। न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है।
वहाँ का एक प्रांत है नेटाल प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरुत किस जनजाति का घर है? एक्सकमो, पिग्मी, बुशमैन, खिरगीज। तो ये पिग्मी जनजाति का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें। मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आऊँगा और इस बार कोई 8 से 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, इस बार कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन। तो आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।